Okay, so good morning everyone. We are starting with our second book, that is Footprint Without Feet. ये आपकी जो हमारी सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. Okay, so without wasting the time, let's begin with the first chapter. The very first chapter is the Triumph of Surgery, जिसमें एक मिसेस पम्फ्रे हैं और एक डॉग है, that is Tricky. Okay, चलो, let's start with key points. Okay, the story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है? जब मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को लेकर एक वॉक पे निकली हैं. मिसेस पम्फ्रे कौन है? बहुत अमीर लेडी हैं. ओके, बहुत ज्यादा ही अमीर लेडी है ये, ठीक है, और अपने डॉग को लेकर वॉक पे निकली है. नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, अब एक डॉक्टर है जो उन्हें देखते हैं. Who knows the lady sees the dog and is shocked as he sees that the dog looks like a bloated sausages with a leg at each end. Each end पे जो वो डॉक्टर जैसे ही उस डॉग को ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो डॉग है इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है. ठीक है, मिसेस पम्फ्रे मतलब अपने डॉग का टेक केयर सही से नहीं कर रही हैं. He advises her to stop giving him unhealthy diet. अब वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इसको, जो आपका डॉग है, ट्रिकी है, आप उससे ये सारी चीजें अनहेल्दी डाइट आप नहीं देंगी टू ईट. बट मिसेस पम्फ्रे नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम. मिसेस पम्फ्रे बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, है ना. तो जैसे हम छोटे बच्चों को मना नहीं कर पाते, ऐसे ही मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती थी किसी भी चीज के लिए. ठीक है, मिसेस पम्फ्रे स्वीट्स खाती थी तो डॉग को भी स्वीट्स देती थी. मिसेस पम्फ्रे पेस्ट्रीज खाती थी तो उसे भी देती थी. जो भी चीजें मिसेस पम्फ्रे खुद कंज्यूम करती थी वो सारी चीजें वो अपने डॉग को देती थी. Soon as he falls sick, जैसे ही डॉक्टर ने बोला था, ठीक है, तो जो डॉग था, ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई. The narrator, Mr. Harriot. Who is Mr. Harriot? Mr. Harriot is डॉक्टर. यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर Harriot है. Then somehow takes Tricky, the dog, to the hospital, even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog. जबकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था, मिस्टर हैरियट को बहुत अच्छे से पता था कि मिसेस पम्फ्रे ओवर पैम्पर्ड हैं अपने डॉग को लेकर, है ना, बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग कराती हैं अपने डॉग को, ओवर पैम्पर उन्होंने अपने डॉग को कर रखा है. And nearly fainted just by hearing these words. जैसे ही उन्होंने डॉक्टर हैरियट ने बोला, मिसेस पम्फ्रे वहीं पर फेंट हो गई, चक्कर खाकर गिर गई. क्यों गिर गई? क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने डॉग को इलनेस में नहीं देख सकती थी. Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. और वो साथ में अपने डॉग को लेकर जाते हैं और सर्जरी जो है, ठीक है, वहां पर वो उसके लिए एक बेड लगाते हैं. The dog doesn't move much, not eats anything for the first 2 days. First 2 days उस डॉग ने कुछ भी चीज कंज्यूम नहीं करी है, कुछ भी नहीं खाया है. क्यों नहीं खाया है? क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था. अच्छा फील नहीं होने की वजह से ट्रिकी ने for 2 days he has not eat anything. On the second day उसने क्या किया? He looks around and whimpers a bit. और उसने आसपास देखा और थोड़ा whimpering करना स्टार्ट किया. ठीक है, जब वो फर्स्ट डे उसमें आया था सर्जरी में, तो जितने भी रेस्ट डॉग्स थे, ठीक है, जेम्स हैरियट के पास और भी डॉग्स थे, वो उसके पास आए, बट उन सबको क्या लगा कि थोड़ा अनइंटरेस्टिंग डॉग है, जिससे शायद हमारी नहीं बनेगी, मतलब अनइंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आया है, आके बैठ गया है, मतलब इंटरेस्टिंग कुछ भी इसके अंदर नहीं लग रहा है. तो उन सब ने भी उसको इग्नोर कर दिया ट्रिकी को फर्स्ट डे. सेकेंड डे ट्रिकी, he wanted to go out on the third day. थर्ड डे क्या हो गया? फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे भी हो गया, थर्ड डे ट्रिकी वहां से बाहर जाता है and started playing with the bigger dogs. जो बड़े बड़े डॉग्स थे ना, ट्रिकी उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है, उनके साथ इन्वॉल्व होता है, उनके साथ दौड़ रहा है, वॉक कर रहा है. ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज जो मिसेस पम्फ्रे उसे नहीं करा पाती थी, वो यहाँ सर्जरी में आके कर रहा है. When he was taken out, he also licked the bowls. जो भी बाउल्स उनको दिए जाते थे ना, ठीक है, वो सब लिक करना सीख गया. Of other dogs clean on the third day. थर्ड डे से वो
खुद के बाउल के साथ साथ दूसरों का भी बाउल लिक करना स्टार्ट हो गया। कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जो ट्रिकी था, ट्रिकी की कंडीशंस बहुत जल्दी 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 रिकवर हो रही थी। कैसे रिकवर हो रही थी? क्योंकि फर्स्ट 2 डेज तो डॉक्टर ने ट्रिकी को कुछ खाने को दिया ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। थर्ड डे से जब उन्होंने देखा हाँ अब ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मेरे और जो बड़े बड़े डॉग्स हैं उनके साथ में खेल रहा है, अपने आप को इंगेज कर रहा है, तब उन्होंने उसे बाउल दिया लिक करने के लिए। ओके, देन व्हेन दिस न्यूज रीच्ड मिसेस पम्फ्रे, जैसे ही ये खबर मिसेस पम्फ्रे तक पहुंचती है, she started sending him eggs and she thought that Tricky was recovering from an illness। अब उन्हें लगा कि एग्स मैं ट्रिकी के लिए भेज देती हूँ क्योंकि ट्रिकी एक बीमारी से उठ रहा है, एक इलनेस से उठ रहा है, एंड नीडेड एनर्जी फूड्स, और उसको क्या चाहिए? उसको एक एनर्जी, ताकत वाले फूड चाहिए। इसीलिए मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया? मिसेस पम्फ्रे ने एग्स लेकर भेजना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर, अब जो मिस्टर हैरियट है और जो उनका पार्टनर है, स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। देखो सबको फ्री में मिलता है तो अच्छे से खाते हैं सब, ठीक है। तो जब मिसेस पम्फ्रे भेजा करती थी तो जेम्स हैरियट क्या करते थे? जेम्स हैरियट और जो उनका पार्टनर था वो दोनों लेकर जितने भी एग्स हुआ करते थे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, है ना, सुबह के नाश्ते में उन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। रेदर he can give it to Tricky also, but he started consuming by himself only। Then for improving Tricky's blood, Tricky का blood improve करने के लिए Mrs. Pumphrey started sending a bottles of wine। Tricky के blood को improve करने के लिए Mrs. Pumphrey ने क्या किया? Tricky के blood को improve करने के लिए Mrs. Pumphrey started sharing the bottles of wine। उन्होंने start कर दिया कि वाइन की bottles भी जेम्स हैरियट को भेजनी शुरू कर दी, which was again consumed by Mr. Harriot, जो कि मिस्टर हैरियट ने ही जो कि मिस्टर हैरियट ने ही कंज्यूम की है। He used to take 2 glasses before lunch, 2 ग्लास पी रहे हैं कब? लंच से पहले, ठीक है, and some more glasses while having his lunch, और आधे कब? जब खाना चल रहा है। खाने चलते चलते में भी वो वाइन कंज्यूम करना स्टार्ट हो गए, क्योंकि फ्री की मिल रही थी, मिसेस पम्फ्रे भेज रही थी, मिसेस पम्फ्रे डॉग के लिए भेज रही थी ताकि उसका ब्लड इंप्रूव हो जाए, इसीलिए भेज रही थी वो तो, है ना। बट यहाँ पे मजे किसको आ रहे थे? यहाँ पे मजे जेम्स हैरियट को आ रहे थे। Then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was a time when Mr. Harriot thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest। अब देखो जब सबको फ्री का खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वाइन मिल रही है, ब्रांडी मिल रही है, एग्स हमें खाने को मिल रहे हैं, तो जेम्स हैरियट के मन में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? इट्स बेटर कि हम ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट ही अपनी सर्जरी में रख लेते हैं, पूरा टाइम मिसेस पम्फ्रे ये सारी चीजें हमारे लिए भेजती रहेंगी एज अ परमानेंट गेस्ट इन हिज सर्जरी। ओके, मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी। मिस्टर हैरियट बहुत ज्यादा खुश थे, रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। देखो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपको 2 अंडे मिल रहे हैं, वो भी आपके पैसे के नहीं है, फ्री में मिल रहे हैं, मिसेस पम्फ्रे भेजे जा रही हैं, भेजे जा रही हैं, भेजे जा रही हैं। तो जेम्स हैरियट को बहुत मजा आ रहा था, अरे यार इससे प्यारा नाश्ता हो ही नहीं सकता है, इससे प्यारी औरत कोई हो ही नहीं सकती है जो इतना अपने डॉग का टेक केयर करती है। Then having few glasses of wine in the afternoon, अब कब पी रहे हैं वो? आफ्टरनून में भी स्टार्ट हो चुके हैं। And close the day by having a brandy at night, और अपना पूरा दिन अच्छे से खाने पीने के बाद में भी वो रात को क्या कंज्यूम करते थे? ब्रांडी कंज्यूम करते थे रात के समय पे। But then he took a wise decision, but उनके मन में अच्छा व्यक्ति था जेम्स हैरियट, हाँ ना, डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया, एक डिसीजन लिया उन्होंने, वाइज डिसीजन लिया, एंड कॉल्ड मिसेस पम्फ्रे, और उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को एक दिन कॉल लगाया और ये बोला,
As she was really worried and on the side, Tricky was ready to be taken back home. Tricky बिल्कुल रेडी है, आप उसको अपने घर लेके जा सकती हैं. ट्रिकी पहले से रिकवर कर चुका है ना, हमने बहुत टेक केयर किया है ट्रिकी का और ट्रिकी रिकवर हो चुका है. मैम प्लीज कम एंड टेक इट टू योर होम. ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी. ट्रिकी बहुत ज्यादा खुश था. टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार. अचानक से जैसे ट्रिकी ने अपनी मिसेस को देखा, मिस्ट्रेस को देखा, उनकी गोद में लपक गया ताकि वो उसे हाक करे. Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him. Mrs. Pumphrey बोलती हैं, जेम्स हैरियट तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया है कि मेरा ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है ना. तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती. मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारा किन बातों में शुक्रिया करूं. Then also thus that his surgery had been successful as Tricky was now cured. अब जो उसकी ट्रिकी की सर्जरी थी वो बिल्कुल कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी थी. कैसे सक्सेसफुल हो चुकी थी? क्योंकि ट्रिकी को अब की डेट में कोई भी इलनेस नहीं थी. ट्रिकी अच्छा फील कर रहा था. ट्रिकी पहले से थिन हो चुका था. ठीक है, स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में था ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है. उसके जो पैर हैं वो ब्लोटेड सॉसेजेस जैसे दिख रहे हैं. ठीक है, तो वो बिल्कुल फैटी फैटी दिख रहा है. मन करता है तो वॉक करता है, नहीं करता है तो लेजी लोग जैसे लेटे रहते हैं वैसे ही वो सारा दिन लेटा रहता है. ओके, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड. ऐसे ही क्या वो रिफ्यूज कर रहा था कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा फेवरेट फूड नहीं कंज्यूम करना है मुझे. डिडंट गो फॉर वॉक्स, वॉमिटिंग, ऑल ऑफ द अबव. ट्रिकी को सब कुछ हो रहा था. वॉमिट हो रही थी, बाहर नहीं जाना चाहता था और वो अपना फेवरेट डिशेस भी उसने रिफ्यूज करनी स्टार्ट कर दी थी. What was the best according to the vet? Who is a vet? Veterinary doctor. To take him to the hospital, to take him for a walk, to take him for a walk, to let him have sugar, both B and C. So the correct option, what was best according to the veterinary doctor? Veterinary doctor के according क्या अच्छा था? To take him to the hospital, ताकि हम ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर चले जाएं. इससे बेस्ट ट्रिकी के लिए कुछ भी चीज नहीं थी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट? अब आप वेटरिनरी डॉक्टर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टेक्टफुल, ओवरडूइंग, केयरलेस, इरेशनल. कैसे थे वो? ही इज वेरी टेक्टफुल पर्सन. बहुत टेक्टफुल थे. ठीक है, ईमानदारी उन्होंने रखी. लास्ट तक वो पर्सन वाइस रहे और वाइस रहते रहते उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया और मिसेस पम्फ्रे को उनका डॉग हैंड ओवर भी कर दिया. सो ही इज वेरी टेक्टफुल पर्सन. केयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, ओवरडूइंग भी नहीं थे और इरेशनल भी नहीं थे. Was Tricky happy on seeing Mrs. Pumphrey? क्या ट्रिकी बहुत ज्यादा खुश था अपनी मिस्ट्रेस को देखकर? डेफिनेटली यस. यस, नो, मे बी. शी शोड नो इमोशंस, बट इमोशंस दिखाए गए थे. तो यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी. ओके, Why did the other dogs ignore Tricky? दूसरे डॉग्स ने इग्नोर क्यों किया ट्रिकी को? He was an uninteresting object. He was ill. He was furious, or all of the above. Because he was an uninteresting object. उनको उससे कुछ मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए उन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया. For how many days he was given no food? कितने दिन तक ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था? 1 day, 2 day, 3 day और 5 days. That is 2 days. For 2 days ट्रिकी को दिया गया था सिर्फ वाटर. No food. No food for 2 days. Only water. 2 दिन तक ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ जेम्स हैरियट ने उसे पानी दिया था. ओके,
Okay, question number next. Who does I refer to in the story? Tricky, Mrs. Pumphrey, veterinary surgeon. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्जन. यहाँ पे जेम्स हैरियट के लिए बोला गया है. What is the name of the veterinary surgeon? Hot King, Mr. Harriot, Mrs. Pumphrey, Tricky. Tricky किसका नाम था? डॉग का. नेम ऑफ द डॉग. हॉट किंग कौन था? गार्डनर. मिसेस पम्फ्रे, ओनर, रिच लेडी. मिस्टर हैरियट, वेटरनरी सर्जन. ओके, अगर इनका कंप्लीट नेम आपसे पूछा जाता है तो सो यू पीपल विल राइट मिस्टर जेम्स हैरियट. मिस्टर जेम्स हैरियट. ओके, चल. ओके, नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी बुक में से एक स्टेंजा लिया जाएगा, एक है ना, एक पैराग्राफ लिया जाएगा जिसमें से कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के बीच में से. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं बहुत ज्यादा वरीड थी अपने ट्रिकी को लेकर इस समय. आई हैड पुल्ड अप माय कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. एंड यहाँ पे आई किसके लिए रेफर किया है? आई रेफर टू मिस्टर जेम्स हैरियट. वो बहुत ज्यादा परेशान थे ट्रिकी को लेकर. जैसे उन्होंने उसको देखा स्ट्रीट में विद हिज मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस कौन? मिसेस पम्फ्रे. एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैं बहुत ज्यादा शॉक था जब मैंने उसका अपीयरेंस देखा. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. कैसा हो गया था वो? ह्यूजली फैट, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Lolled from his jaws मतलब ये टीथ हैं तो उसकी जो टंग है ट्रिकी की वो लटक रही है, बाहर की तरफ लटकना. लोल्ड. Who is I referred in the extract above? I refers to the veterinary doctor who is the narrator of the story. स्टोरी के नरेटर भी डॉक्टर जेम्स हैरियट ही हैं. Why was he worried? डॉक्टर जेम्स हैरियट क्यों worried थे? He was worried to see the appearance of Mrs. Pumphrey's dog. वो इसीलिए worried थे क्योंकि उन्होंने जैसे ही जेम्स हैरियट ने और मिसेस पम्फ्रे के डॉग को देखा कि यार ये कैसा हो गया है, तो बहुत मोटा हो गया है, इसके पैर भी कैसे हो रहे हैं, तो जेम्स हैरियट को बहुत परेशानी हुई. वो वरिड होने लग गए, बहुत परेशान हो गए. Which word in the above extract means as the same as excessively, that is hugely. Why was the author shocked? Author shocked क्यों था? The author was shocked to see Tricky in the street. जैसे ही ऑथर ने ट्रिकी को देखा स्ट्रीट में वॉक करते हुए तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल गया था within few days Mrs. Pumphrey will call me. आप डेफिनेटली मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी और कॉल करके वो एक ही चीज बोलेंगी दैट ट्रिकी इज नॉट वेल. और ऐसा हुआ भी सही था कि मिसेस पम्फ्रे ने जेम्स हैरियट को थोड़े से दिन में ही कॉल कर दिया था. ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसी तरीके के स्टूडेंट्स आप लोगों के भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. ओके फाइन. व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because Mrs. Pumphrey को ऐसा क्यों लगता था कि ट्रिकी की एक विक्ट्री हुई है. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. ओके, विक्ट्री ओवर सर्जरी. कैसे हुई है? बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस. क्यों? क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा सीरियस थी. She was one of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve. अब क्या था? बहुत कम चांसेस थे ट्रिकी के इम्प्रूव होने के, उसकी हेल्थ के ठीक होने के बहुत कम चांसेस थे. एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. Thus this revival, his revival without any medical treatment was a great achievement according to her.
और यही उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, है ना, कि बिना किसी ट्रीटमेंट के ही उन्होंने रिकवर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, What made Tricky's get well soon? क्या क्या चीजें हुई ट्रिकी के साथ? Tricky was not suffering from any disease. ट्रिकी किसी भी डिजीज से सफर नहीं कर रहा था। ट्रिकी किससे सफर कर रहा था? ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग, ठूस ठूस के खिलाया जाता था ट्रिकी को, इसीलिए सफर कर रहा था। His main ailment was his greed over eating. ग्रीड फॉर ओवर ईटिंग, लालची था, कभी भी रिफ्यूज नहीं करता था, मना नहीं करता था, सिर्फ खाया जाता था, खाया जाता था। When Mr. Harriot gave him a control diet, Mr. Harriot ने सिर्फ क्या किया? उसको एक कंट्रोल डाइट दी। अगर एक बाउल दिया है मिल्क का तो वही आपको फिनिश करना है, ऐसा नहीं कि आपको हर थोड़ी देर में कुछ दे रहे हैं। He recovered from his lethargy caused by overeating and excessive fat, और इसी तरीके से उन्होंने उसको ठीक करा। Okay, why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? उनको ऐसा क्यों लगा कि ट्रिकी को मुझे परमानेंट गेस्ट रख ही लेना चाहिए? ऐसा टेम्पटेशन उनके अंदर क्यों आई? ऐसी इच्छा उनके अंदर क्यों जगी? Mr. Harriot tempted to keep Tricky as on a permanent guest because of the good food. क्या मिल रहा था उन्हें? अच्छा खाना, and wine he is enjoying in Tricky's name, जो कि वो ट्रिकी के नाम पर कंज्यूम कर रहे थे। चीजें तो ट्रिकी के लिए आती थी, बट कंज्यूम मिस्टर जेम्स हैरियट कर रहे थे। एग्स, वाइन। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. क्या मिल रहा है? एग्स मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है, ब्रांडी मिल रही है, इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ चल रही है। कौन चाहेगा इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ को चलते चलते उसको डिस्ट्रॉय करवाना? तो जेम्स हैरियट भी ऐसा नहीं चाह रहे थे। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे। ये पूरा कैरेक्टर स्केच है जो कि मिसेस पम्फ्रे का है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर चैप्टर के स्टूडेंट्स आप लोगों को कैरेक्टर स्केच सबके पढ़ के जाने हैं, ठीक है। कैरेक्टर स्केच आपसे किसी भी चैप्टर का पूछा जा सकता है। ओके, Mrs. Pamphre was a rich lady with a lot of love for a pet, Tricky. She loved to live comfortably in a luxurious way. She took an extra care of Tricky by overfeeding him. She was not very intelligent as she was not able to make out that the excessive weight and fur coats did not allow the dog to move and play. जो कि allow ही नहीं करती थी अपने डॉग को कि कहीं जाए, बाहर जाए, खेले, मस्ती करे, नहीं। वो क्या करती थी? हमेशा अपने डॉग को पैम्पर करके रखती थी। उसके डिफरेंट डिफरेंट कोट्स थे, रेन कोट इज डिफरेंट, ठीक है, समर्स के कोट्स अलग थे, विंटर के कोट्स अलग थे, तो बहुत ज्यादा पैम्पर कर रखा था ट्रिकी को। She thought that her loving pet was serious. She was so fond of her dog that she had got a wardrobe separate for daytime and nighttime beds. नाइट टाइम बेड्स अलग थे, डे टाइम बेड्स अलग थे, एक सेपरेट वार्डरोब थी। किसकी भाई? किसकी वार्डरोब थी? एक डॉग की वार्डरोब थी पूरी प्रॉपर। A number of lovely fur coats, और इतने सारे फर कोट्स थे। She pampered Tricky by giving him the food that should not be given to a dog. She was really a lovely lady. बहुत अच्छी लेडी थी। And the news about the surgery of her pet shocked her and her eyes brimmed with tears. She could not refuse delicious and favorite food to Tricky, which made him overweight and inactive. और इतना अच्छा खाना वो खाती थी, है ना, तो उसी वजह से डॉग को लालच आ गया, ठीक है, ग्रीड में आ गया वो, है ना, इसी वजह से उसको ओवर ईटिंग हो गई। और डॉग ओवर ईटिंग की वजह से ओवरवेट हो गया, ओवरवेट की वजह से वो इनएक्टिव हो गया। Even in the hospital, she sent him eggs and brandy. और वो मिसेस पम्फ्रे इतना ओवर पैम्पर्ड कर रखा था उन्होंने अपने डॉग को कि वो तो हॉस्पिटल में भी एग्स, ब्रांडी और वाइन भेजना स्टार्ट हो गई थी। Her fondness for the dog and extra care showed that she had motherly attitude towards Tricky. और इससे हमें क्या पता चला कि उनका जो एटीट्यूड था एक डॉग के प्रति वो कैसा था? जैसे एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है, उसी तरीके से मिसेस पम्फ्रे भी अपने डॉग का ध्यान रखती है। ओके,
Again, long answer question. Question number 2. Do you think Tricky was happy to go home? According to you, you have to tell me. क्या आपको पता है क्या वो डॉग बहुत ज्यादा खुश था? What do you think will happen now? अब क्या होगा? Tricky was happy to go back home as really loved as his mistress. बहुत ज्यादा खुश था ट्रिकी अपने घर जाने के लिए. हम भी बहुत खुश होते हैं. ऐसे ट्रिकी भी अपने घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था. Comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home. Like in the hospital. हॉस्पिटल में ट्रिकी के बहुत सारे दोस्त थे, बट घर पर ऐसा उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. But it seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet. अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये है कि ट्रिकी का ध्यान रखना मिसेस पम्फ्रे को रखना ही पड़ेगा, और मिसेस पम्फ्रे को उसकी डाइट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. एंड हेल्थ. She may also give him exercise daily as prescribed by the veterinary surgeon. अब जो भी वेटनरी सर्जन ने डाइट दी है, एक्सरसाइजेस बोली हैं, वो मिसेस पम्फ्रे को अपने डॉग के लिए करवानी चाहिए. अगर मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के लिए सारी चीजें करवाएंगी तो क्या होगा? ट्रिकी की हेल्थ और बेटर इंप्रूव हो सकती है, उसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होगी. ओके, सो फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. Thank you.